उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर में रामप्रसाद नाम का एक सम्मानित व्यापारी रहता था। उसके 4 बेटे थे, अर्जुन, विक्रम, करण और रोहित। चारों भाइयों में बचपन से बहुत प्यार था। वे साथ खेलते, साथ काम करते और एक दूसरे के लिए जान तक देने को तैयार रहते थे। पूरे शहर में उनके भाईचारे की मिसाल दी जाती थी। रामप्रसाद का बड़ा कारोबार था और चारों बेटे उसी कारोबार को आगे बढ़ा रहे थे। परिवार खुशहाल था। समय बीता और सबसे बड़े बेटे अर्जुन की शादी नैना से हुई। नैना पढ़ी लिखी और समझदार थी, लेकिन उसे लगता था कि अर्जुन सबसे बड़ा बेटा होने के कारण कारोबार और संपत्ति में उसका हिस्सा ज्यादा होना चाहिए। कुछ महीनों बाद विक्रम की शादी पूजा से हुई। फिर करण की शादी सोनिया से और सबसे छोटे रोहित की शादी रिया से हो गई। शादी के बाद घर का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। एक दिन डाइनिंग टेबल पर नैना ने अर्जुन से कहा, तुम सबसे बड़े हो। पिताजी के बाद कारोबार की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। लेकिन देखो, सबको बराबर अधिकार मिल रहे हैं। अर्जुन ने बात को टाल दिया। दूसरी ओर पूजा ने विक्रम के मन में ये बात डालनी शुरू कर दी कि अर्जुन सारा नियंत्रण अपने हाथ में रखना चाहता है। सोनिया और रिया भी अपनी अपनी पत्नियों के प्रभाव में आने लगे। धीरे धीरे भाइयों के बीच छोटी छोटी बातों पर बहस होने लगी। एक दिन रामप्रसाद ने देखा कि जो 4 भाई कभी साथ बैठकर हंसते थे, अब अलग अलग बैठने लगे हैं। उन्हें चिंता होने लगी। उसी रात उन्होंने अपने पुराने दोस्त से कहा, मुझे डर है कि मेरे बाद ये परिवार टूट जाएगा। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह तो आने वाले तूफान की सिर्फ शुरुआत थी। रामप्रसाद ने महसूस किया कि परिवार में पहले जैसी हंसी खुशी नहीं रही। अब चारों भाई एक दूसरे से कम बात करने लगे थे और उनकी पत्नियां अक्सर अलग अलग बैठकर घर की बातें करती थीं। एक सुबह रामप्रसाद ने सभी को बुलाकर कहा, यह घर प्यार से बना है। अगर भरोसा टूट गया तो यह महल भी बिखर जाएगा। सबने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन किसी ने दिल से उनकी बात नहीं मानी। इसी बीच कारोबार में एक बड़ा सरकारी प्रोजेक्ट आया। यह अब तक का सबसे बड़ा सौदा था। रामप्रसाद ने पूरे प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी बड़े बेटे अर्जुन को दे दी। ये देखकर विक्रम के मन में शक पैदा हो गया। उस रात पूजा ने कहा, देखा, पिताजी को सिर्फ अर्जुन पर भरोसा है। तुम्हें तो सिर्फ नाम का बेटा समझते हैं। विक्रम चुप रहा, लेकिन उसके मन में गुस्सा भरने लगा। दूसरी ओर नैना ने अर्जुन से कहा, अगर सारी मेहनत तुम कर रहे हो तो मुनाफे का बड़ा हिस्सा भी तुम्हें मिलना चाहिए। अब दोनों तरफ आग लग चुकी थी। कुछ दिनों बाद परिवार की बैठक हुई। विक्रम ने सबके सामने कहा, अगर जिम्मेदारी सिर्फ अर्जुन संभालेंगे तो हिसाब भी सबके सामने होना चाहिए। अर्जुन को ये बात अपनी ईमानदारी पर सवाल लगी। उसने गुस्से में जवाब दिया, क्या तुम मुझ पर चोरी का आरोप लगा रहे हो? कमरे का माहौल अचानक गर्म हो गया। करण और रोहित बीच बचाव करने लगे, लेकिन उनकी पत्नियां भी अपने अपने पति का पक्ष लेने लगीं। रामप्रसाद ने पहली बार चारों भाइयों को एक दूसरे पर चिल्लाते देखा। बैठक बिना किसी फैसले के खत्म हो गई। उसी रात घर के बाहर एक काली कार आकर रुकी। उसमें बैठा एक रहस्यमयी व्यक्ति मुस्कुराते हुए बोला, जब परिवार टूटने लगता है तब दूसरे लोग अमीर बनते हैं। उसने फोन उठाया और किसी से कहा, अब हमारी चाल शुरू होती है। क्या ये रहस्यमयी व्यक्ति चारों भाइयों की दुश्मनी का फायदा उठाएगा?